नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द ज्ञान कुंभ में। और ये है द ज्ञान कुंभ की स्पेशल सीरीज द आधार ज्ञान। आधार ज्ञान के पिछले वीडियो में हमने फ्रैक्शंस और उनके टाइप्स के बारे में पढ़ा था और इस वीडियो में हम फ्रैक्शंस की प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। तो चलिए बिना समय की बर्बादी के शुरू करते हैं आज की क्लास। तो चलिए आगे की क्लास के लिए हम आ गए हैं बोर्ड पर। आप भी अपने हाथों में नोटबुक और पेन ले लीजिए। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शन। प्रॉपर्टीज से हमारा मतलब है फ्रैक्शंस का जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लाई और भाग। इन चारों चीजों को सीखेंगे। सबसे पहली चीज जोड़ यानी कि एडिशन। एडिशन किस तरह से किया जाता है इसको आज जानेंगे। तो जनरली हमने दो तरह के फ्रैक्शन देखें, एक प्रॉपर, इम्प्रॉपर। दोनों तरह के फ्रैक्शंस में एक ही जैसी प्रॉपर्टीज या एक ही तरीका लगता है। कैसा? मान लीजिए ये दो फ्रैक्शन है, 2/5 एंड 4/5। ध्यान रहे दोनों का डिनोमिनेटर यानी कि हर एक जैसा है। तब हमें क्या करना है? तब हमें इन दोनों के डिनोमिनेटर को एक ही अपॉन के नीचे लिखना है और केवल न्यूमरेटर को प्लस कर देना है। यानी 5 का यहाँ सिर्फ 5 ही रहेगा और न्यूमरेटर को आप प्लस कर देंगे तो 2 + 4 यानी कि इसका आंसर आएगा आपके पास 6/5। ये है जब डिनोमिनेटर एक सा हो तब। लेकिन यदि मान लीजिए कि डिनोमिनेटर बदल जाए यानी कि 3/7 + 9/8, इस तरह का कोई फ्रैक्शन हमारे सामने आ जाए, इस तरह की कोई सिचुएशन आ जाए, तब क्या किया जाए? तब इसके दो तरीके। पहला तरीका और सरल तरीका, आप इसकी डिनोमिनेटर को उठाइए और इसका मल्टीप्लाई यहां कर दीजिए, इसके न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, और इसके डिनोमिनेटर को उठाइए और इसका मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कर दीजिए। यानी कि 8 का मल्टीप्लाई यहां ऊपर नीचे, बीच का प्लस वैसे का वैसा, और 7 का मल्टीप्लाई यहां ऊपर नीचे, और ये क्या हो जाएगा? 24/56 और 63/56। आप देख सकते हैं कि दोनों के डिनोमिनेटर एक जैसे हो गए हैं। तो अब हम इन्हें एक ही अपॉन के नीचे लिख सकते हैं और ऊपर का न्यूमरेटर आराम से प्लस कर सकते हैं। तो रिजल्ट में हमारे पास क्या आएगा? रिजल्ट में आएगा हमारे पास 87/56। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये जोड़ने का पहला तरीका है जब डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं। दूसरे तरीके की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा तरीका क्या होता है कि डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया जाता है। क्या लिया जाता है? एलसीएम। जैसे मान लीजिए डिनोमिनेटर हमारे पास 7 और 8 है। आप इनका एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम कितना आएगा? 56। ठीक है। तो आप सबसे पहले ये वाला फ्रैक्शन लेंगे, इसके डिनोमिनेटर से इसमें डिवाइड देंगे। 7 से आप डिवाइड देंगे, कितना आएगा? 8 का मल्टीप्लाई यहां और यहां कर देंगे तो ये 3/8/7/8 हो जाएगा। फिर प्लस ये वाला फ्रैक्शन लेंगे, आप 8 का डिवाइड यहां करेंगे, कितना आएगा? 7 का मल्टीप्लाई यहां ऊपर और नीचे दोनों जगह आप कर देंगे। आप देख रहे हैं कि सेम सिचुएशन क्रिएट हो गई है। 24/56 एंड 63/56 दोनों को आप प्लस करेंगे तो आएगा 87/56। दोनों सिचुएशन में आंसर सेम ही है। तो ये दो तरीके होते हैं। तो ये तो समझ लिया अपन ने एक छोटे नंबर से। चलिए अब एक कोई बड़ा नंबर लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल के लिए एक बड़ा नंबर लेते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास 8/12 + 5/10 कुछ इस तरह के दिए, जहां पे डिनोमिनेटर 12 और 10।
दोनों तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहला तरीका क्या था कि इसका मल्टीप्लाई यहां और यहां करना है, इसका मल्टीप्लाई यहां और यहां करना है। आप करेंगे तो 8 इंटू 10 अपॉन 12 इंटू 10, बीच का प्लस लगाएंगे, 5 इंटू 12 एंड 10 इंटू 12। आपके पास कितना जाएगा 80 अपॉन 120 प्लस में 60 अपॉन 120। न्यू डिनोमिनेटर देख सकते हैं एक से हो चुके हैं, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, और 80 प्लस 60 इनको प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा 120 अपॉन 120। ठीक है, सॉरी ये हो जाएगा आपका 140 अपॉन 120। आप इसको डिवाइड कर सकते हैं तो ये हो जाएगा 40 अपॉन 12, और भी छोटे रूप में डिवाइड कर सकते हैं 2 से, तो ये हो जाएगा 7 अपॉन 6। ठीक है, पहला तरीका ये हो गया। अब आते हैं हम दूसरे तरीके की तरफ। दूसरा तरीका क्या था कि हमें सबसे पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना था। आप 12 और 10 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 12 और 10 का एलसीएम, ठीक है, ये आएगा 60। कितना 60। अब आप सबसे पहले ये वाला फ्रैक्शन लेंगे और इसके डिनोमिनेटर से इसे डिवाइड करेंगे। 12 से आप 60 में डिवाइड देंगे, कितना आएगा 5। 5 का मल्टीप्लाई यहां ऊपर और यहां नीचे, फिर आप बीच का प्लस लगाएंगे, और अब ये वाला फ्रैक्शन इसकी बारी। 10 से आप डिवाइड करेंगे 60 में, कितना आएगा 6। आप 6 का मल्टीप्लाई फिर यहां करेंगे और यहां, यानी 5 इंटू 6 एंड 10 इंटू 6, ये हो जाएगा 40 अपॉन 60, ये हो जाएगा 30 अपॉन 60 अपॉन में 60, और ये ऊपर से प्लस होंगे तो 70, 0 से 0 कट जाएगा, क्या बचेगा 7 अपॉन 6। दोनों सिचुएशन में आप देख सकते हैं आंसर अपने पास सेम आया। ठीक है, उम्मीद है आप लोग फ्रैक्शंस का जोड़ समझ गए होंगे। अब बारी आती है सब्सट्रैक्शन यानी घटाने की। तो अब पढ़ते हैं हम सब्सट्रैक्शन यानी कि घटाने की तरफ। तो घटाना भी फ्रैक्शंस का बिल्कुल जोड़ने की तरह होता है, सेम टू सेम, कोई अंतर नहीं आता, बस बीच में प्लस की जगह माइनस लगता है और हम जोड़ने की जगह घटा देते हैं। इसको एक एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए एक फ्रैक्शन ये है हमारे पास, और माइनस में कोई दूसरा फ्रैक्शन हमारे पास ये है। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना है, बिल्कुल वैसे के वैसे जैसा हमने प्लस किया था उसी तरह से हम इसे माइनस कर देंगे। 8 का मल्टीप्लाई यहां ऊपर नीचे करेंगे और 9 का मल्टीप्लाई यहां ऊपर नीचे करेंगे। ये हो जाएगा 3 इंटू 9, 8 इंटू 9 माइनस 2 इंटू 8 अपॉन 9 इंटू 8, ये हो जाएगा 27 अपॉन 72, और ये हो जाएगा 16 अपॉन 72। ठीक है, डिनोमिनेटर 1 से हो चुके हैं, आप इनको एक ही बार लिख सकते हैं, और 27 में से 16 आप घटा देंगे तो आपके पास बचेगा 11, यानी कि 11 अपॉन 72, ये हो जाएगा आपका आंसर। बिल्कुल सेम टू सेम, कोई भी अंतर नहीं आएगा। दूसरी विधि जो है प्लस करने की, वही की वही विधि आप इसमें भी लगा सकते हैं, यानी कि इनका एलसीएम ले सकते हैं। ठीक है, एलसीएम आप इन दोनों का लेंगे तो इनका एलसीएम आएगा 72। ठीक है, यानी कि आप 8 का डिवाइड करेंगे 72 में तो आएगा 9, 3 इंटू 9 और 8 इंटू 9, ये फ्रैक्शन कंप्लीट। आप बीच का माइनस लगाएंगे, ये वाला लेंगे, 9 का डिवाइड देंगे 72 में, आएगा 8, तो 2 इंटू 8 अपॉन 9 इंटू 8, फिर से वही 27 अपॉन 72, अपने पास बीच का माइनस लगाएंगे, यहाँ आएगा 16 अपॉन 72। आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ हम पहुंच गए हैं, यह जाएगा 11 अपॉन 72। दोनों के आंसर एक जैसे हो चुके हैं। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन फ्रैक्शंस का बिल्कुल एक ही तरह से किया जाता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में
आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम मल्टीप्लिकेशन की तरफ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों चीजें साथ में समझेंगे। कैसे? मान लीजिए आपके पास दो फ्रैक्शन है, 2/8 और इंटू 7/6। ये दो फ्रैक्शन जो कि मल्टीप्लिकेशन में या मल्टीप्लाई में हमारे सामने लिखे हुए। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में करना है, यानी 2 × 7 14, और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में करना है, यानी 8 × 6 48। ये आपका आंसर हो गया। बस दैट्स इट। ये होता है फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन। अब बात आती है बारी डिवीजन की। डिवीजन भी वेरी सिंपल, आप दोनों सेम नंबर ले लीजिए, 2/8 डिवाइड बाय 7/6। इसको करना बहुत इजी, आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले ये जो बीच का साइन है, यानी कि ये डिवाइड है, इसको आपको मल्टीप्लाई में बदलना है। 2/8 वैसा का वैसा ही रहेगा, और इसको आप कर दीजिए मल्टीप्लाई। जैसे ही आप इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो ये यानी राइट हैंड साइड वाला फ्रैक्शन पलट जाएगा, यानी जो डिनोमिनेटर होगा वो न्यूमरेटर बन जाएगा, और जो न्यूमरेटर होगा वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। और फिर आप आराम से इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 12/56, ये हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी समझ में आ गए होंगे। उम्मीद है आप लोगों को सब्सट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए हैं तो अब बारी है होमवर्क की। ये 4 क्वेश्चंस हमने लिख रखे हैं। पहला है एडिशन का, दूसरा सब्सट्रैक्शन का, फिर तीसरा मल्टीप्लिकेशन का, और चौथा है डिवीजन का। इन चारों के आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में नंबर वाइज, केवल आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल द ज्ञान कुंभ को, ताकि इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। धन्यवाद।